इस महिला को पान जिनलियान का यूरोपीय संस्करण कहा जा सकता है। अपने पति की हत्या करने के बाद उसने खुद को दूसरे आदमी की बाहों में झोंक दिया। भारी बारिश के कारण अंतिम संस्कार के समय यह दृश्य सभी ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ताबूत में मौजूद युआन हांग ने यह सब देखा। कैमिली की मृत्यु के बाद से उसकी सास हर दिन रोती रहती है और थेरेसा भी अपने अपराध बोध के कारण इसका अपवाद नहीं है। यह दुस्वप्न लगभग हर रात आता है। अगले 8 महीनों तक थेरेसा हर रात चीखते हुए जागती रही। वह यातना सहन नहीं कर सका और वहां से चले जाने की योजना बना रहा था, लेकिन लॉरेन को यकीन था कि उसके पास कोई योजना है। पता चला कि लॉरेन की नजर न केवल थेरेसा पर थी, बल्कि पेरिस में कैमिली के स्टोर पर भी थी। हालांकि जिनलियान की सास ने अपने नाम से दुकान नहीं खोली थी। भले ही लॉरेन अब परिवार में शादी करने में सक्षम हो, फिर भी उसे विरासत के लिए इंतजार करना होगा। हालांकि लॉरेन थोड़ी निराश थी, लेकिन इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था। उधर सास अत्यधिक लालसा के कारण घिनौनी मीठी लिंग घास में बदल गई है। हालांकि पड़ोसी और मित्र मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें हमेशा बदबू का सामना करना पड़ता था। धीरे धीरे लोगों ने सास पर ध्यान देना बंद कर दिया और टेरेसा के लिए योजनाएं बनाने लगे। एक युवा महिला के लिए इस तरह खाली घर में अकेले रहना बहुत क्रूर था, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि थेरेसा दोबारा शादी कर लें। सभी पड़ोसियों ने देखा कि लॉरेन किस तरह कैमिली के परिवार की देखभाल करती थी। अब जबकि लगभग 1 वर्ष बीत चुका है, वह स्वाभाविक रूप से सबसे तार्किक उत्तराधिकारी बन गई है। हालांकि सास अभी भी मनोवैज्ञानिक बाधा से उबर नहीं पाई थी, लेकिन वे टेरेसा को इतना उदास नहीं देख सकती थी। इस प्रकार सभी की मौजूदगी में थेरेसा और लॉरेन आधिकारिक तौर पर पति पत्नी बन गए। लॉरेन को अंततः वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहती थी, लेकिन शादी की रात थेरेसा को उसकी गर्दन पर एक घाव मिला। थेरेसा ने सोचा कि यह लॉरेन के गुस्से के कारण हुआ था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह घाव कैमिली का इस दुनिया में छोड़ा गया आखिरी निशान था, जब उसे नदी में धकेल दिया गया था। यह पता चला कि थेरेसा ने उस दिन सब कुछ नहीं देखा था। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन कामिकर की हृदय विदारक दहाड़ उसके मन में अंकित हो गई। अब जब उसे अपने पति की दुखद मौत के बारे में सच्चाई पता चल गई है, तो थेरेसा का डर और अपराध बोध फिर से बढ़ गया है, और यहां तक कि उसकी असंगत इच्छाएं भी पूरी तरह से बिखर गई हैं। थेरेसा ने अपनी सास से प्रायश्चित करने की इच्छा जताई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कैमिली ने उसे माफ करने का इरादा नहीं किया। मेरी सास अत्यधिक उत्तेजना के कारण हेमिप्लेजिया से पीड़ित हो गई और तब से व्हीलचेयर तक ही सीमित हैं, यहां तक कि बोलने में भी असमर्थ हैं। थेरेसा अभी भी इस सब को अपने लिए एक हिसाब मानती है, लेकिन लॉरेन भाग्य की व्यवस्था से सहमत नहीं है। थेरेसा लॉरेन के व्यवहार से बेहद असंतुष्ट थी और उसने अपनी सास के सामने उस पर हत्या का आरोप भी लगाया। सच्चाई सुनकर सास को झटका लगा, लेकिन इस समय वह शक्तिहीन थी। कैमिली अब भी पहले की तरह हर रात उसे परेशान करती थी। थेरेसा चुप्पी से पागल हो गई थी। उसने अपने दुख को दूर करने के लिए शराब पीना पूरी तरह छोड़ दिया और शराब पीना भी छोड़ दिया, लेकिन वह अभी भी कैमिली के अभिशाप से मुक्त नहीं हो सकी। हालांकि पहले के विपरीत वे एक कसाई की दुकान में चले गए और खून से लथपथ कसाईयों ने उन्हें घेर लिया। सदमे में जागने के बाद थेरेसा अब इस यातना को सहन नहीं कर सकी और उसने खुद ही सब कुछ पता लगाने का फैसला किया। दूसरी ओर लॉरेन भी दुःस्वप्न के कारण अचेत अवस्था में थी। जो कभी आकर्षक था वह अब फीका पड़ गया है। कैमिली की यातना सहन न कर पाने के कारण वह उपचार केंद्र चले गए। हालांकि जब वे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मरने ही वाले थे, तो सास ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर फर्श पर आरोप लिख दिए। अगली सुबह आए मेहमानों ने यह लिखा देखा और मदद के लिए पुलिस को बुलाने के लिए दौड़ पड़े। जब थेरेसा और लॉरेन ने फर्श पर लिखा देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए उन्होंने मरने का और अधिक निश्चय कर लिया। वे नदी पर आए और अपने तैयार किए हुए औजार निकाल लिए। उन्होंने एक दूसरे को लालसा से देखा और महसूस किया कि वे एक ही बात सोच रहे थे। थेरेसा के होंठ कांपते रहे। 1 साल पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वे ऐसे रास्ते पर चल पड़ेंगे जहां से वापसी संभव नहीं है। वे इच्छा के कारण मिले और हितों के कारण एक हुए, लेकिन अंततः भाग्य की व्यवस्था से बच नहीं सके। सास की निगाह के नीचे उन्होंने जहरीली शराब पी ली और फिर एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। जीवन के अंतिम क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे,
ठीक वैसे ही जैसे खेत और घास में चढ़ती लड़की। टेरेसा का शरीर बार बार अंदर बाहर आता रहा, लेकिन इस बार वह कभी खड़ा नहीं हुआ और फिर कभी मुस्कुराया नहीं। सास ने उन दोनों को शांति से लौटते देखा और बदला लेने की उसकी इच्छा अंततः पूरी हो गई। हालांकि भले ही मृतक ने हजारों दोष किए हों, फिर भी उसे मुक्त कर दिया गया था। केवल भड़काने वाले को ही ईश्वर ने मरने का मौका नहीं दिया। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे।